what is photosynthesis? The process of formation of food by the green parts of the plant in the presence of sunlight is known as ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। नाउ दिस फोटोसिंथेसिस इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट। ये जो फोटोसिंथेसिस है इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक को हम कहते हैं बेटा लाइट रिएक्शन, द फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन। बेटा जैसे कि तुम्हें पता है जब भी हमें कोई खाना बनाना होता है, कोई भी हमें क्या बनाना है? खाना। तो खाना बनाने के लिए सबसे एसेंशियल मटेरियल क्या है? हीट, एनर्जी। जब हम इसको एनर्जी देंगे तो फूड क्या हो जाएगा? अपने आप खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है लाइट रिएक्शन जिसमें हम एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड बनाते हैं जिनका नाम है एटीपी एंड NADPH2। अब ये जो ATP और NADPH2 है ये किसके प्रेजेंस में बनता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट को कैप्चर करा जाता है, सनलाइट की एनर्जी को, है ना, और उसे ATP और NADPH2 में क्या करा जाता है? स्टोर करा जाता है। फिर इस ATP और NADPH2 को यूज करते हैं, जैसे हम लकड़ी इकट्ठा करें उसमें आग जलाएं, उसे यूज करा क्या बनाने के लिए? फूड बनाने के लिए। तो वैसे ही जो ATP और NADPH2 है इसको यूज करते हैं हम किसमें? डार्क रिएक्शन में, यानी ग्लूकोज बनाने में। अब क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एनर्जी जो CO2 होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? C6H12O6 में। और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो फोटोसिंथेसिस इज एंड्रोजेनिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? एंड्रोजेनिक प्रोसेस है। ठीक है, लिखिए इसे फटाफट, अभी बताते हैं। अभी बता रहे हैं, बताओ भाई क्यों बोल रहे हैं? आफ्ताब अभी बताया मैंने। Because of energy required. It is anabolic, क्योंकि कुछ किसी चीज की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। It is an anabolic redox reaction है and androgenic process and androgenic energy requiring process। एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर सिंथेसिस होगी। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जानते हो? Yes sir। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पर ATP और NADPH2 बना रहे हैं तब जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यानी एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, ले रहे हैं? अरे एनर्जी इनपुट दे रहे हैं रिएक्शन में, ले रहे हैं। सिमरन कहाँ थे बेटा आप? सर 2 मिनट बताती हूँ। 2 मिनट में बताती हैं सिमरन जी। चलिए हाँ मोहित सर बताइए कहाँ तक पहुंचे आप? लीव खत्म हो गया? चलिए अभी करवाते हैं, 5 मिनट हो गए। आइए इधर। फिर से बताओ मैंने क्या बोला? फॉस्फोराइलेशन।
एटीपी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं बेटा? फॉस्फोराइलेशन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होंगे। अब ये जो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है दो तरीके के होते हैं, एक को हम कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और एक को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, ये जो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हो रहा है ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, एब्सेंस में हो रहा है? प्रेजेंस में हो रहा है। लाइट को क्या कहते हैं? फोटो। क्या कहते हैं? फोटोन्स, फोटो। ठीक है, तो पूरा नाम क्या देंगे हम? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, और जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है वो नॉन साइक्लिक मैनर में हो रहा है। यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉल जो मैंने यहां से फेंकी वो दोबारा कभी मेरे पास नहीं आई। अगर वो बॉल वापस मेरे पास आ जाती तो साइक्लिक, नहीं आई तो नॉन साइक्लिक। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या होता है? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है बच्चों? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटो हेलो फॉस्फोराइलेशन। पिछली क्लास में क्या हुआ था? इम्यूनिटी, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, करवा दूंगा। और दूसरा रिएक्शन यहाँ पर कौन सा होता है? साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को हम बोलते हैं क्या? जेड स्कीम। क्या बोलते हैं बेटा? जेड स्कीम बोलते हैं। ठीक है जी। अरे बोलो चमका, समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, जो यहाँ पर हो रहा है लाइट रिएक्शन, कहाँ पर हो रहा है? फोटो अरे एटीपी और NADPH2 की फॉर्मेशन हो रही है लाइट रिएक्शन में। ठीक है, ये जो लाइट रिएक्शन है ये, अरे मेरी बात तो सुन ले। ये जो लाइट रिएक्शन है ये दो तरीके का है जी सर। एक साइक्लिक है और एक नॉन साइक्लिक है। इस लाइट रिएक्शन के अंदर जो साइकिल्स आ रही है ना वो दो तरीके की हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को जेड स्कीम बोलते हैं और साइक्लिक तुम्हारे सामने है। ठीक है जी, लाइट रिएक्शन ही दो तरीके का है, एक नॉन साइक्लिक है और एक साइक्लिक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए वो साइक्लिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन वापस ना आए वो नॉन साइक्लिक। कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, लाइट रिएक्शन जैसे मैं बोलूं कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर दो साइकिल्स हैं। ठीक है जी, उन साइकिल्स के नाम है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे बोलो यार। जी सर। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए लाइट रिएक्शन, बड़ी बड़ी हेडिंग डालिए लाइट रिएक्शन। देखो यार क्या है, हमें सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब करके उसे यूटिलाइज करना है। तो इसके लिए हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करे। यस सर। लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए प्लांट्स के अंदर स्पेशलाइज्ड सिस्टम होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? फोटो सिस्टम। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के पास स्पेशलाइज्ड सिस्टम होते हैं जो जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो पहले हम देखेंगे ये जो फोटो सिस्टम है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। क्यों होते हैं तो इसका जवाब तुम्हें मिल चुका है, किस लिए होते हैं? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं। कहाँ होते हैं उसका जवाब मैं बताता हूँ, उसका जवाब मैं बता रहा हूँ। और कैसे होते हैं ये भी बताऊंगा। कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं। ये चीज, तीनों चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
चलिए, तो बेटा हेडिंग डलवाई है मैंने, क्या? लाइट रिएक्शन। इसमें हम पहले पढ़ने जा रहे हैं क्या? फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम पढ़ने से पहले तुम थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट पे आ जाओ। बेटा अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती हैं। इट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसके अंदर जितना भी मैदान है, ये खाली स्पेस है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इसके अंदर सिक्कों की बिल्डिंग्स हैं। क्या है? सिक्कों की बिल्डिंग्स। ये जो सिक्कों की बिल्डिंग्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये जो सिक्कों की बिल्डिंग्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? अरे बोलो यार। ये जो सिक्कों की बिल्डिंग्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? अरे बोलो यार। कुछ नहीं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना या फिर ग्रेनम। दो ग्रेनम आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेला। दो ग्रेनम आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेला। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेला। Two grana attach with each other with the help of stroma lamella। ठीक है। और ये जो सिक्कों की बिल्डिंग है इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ठीक है। हर एक सिक्के को हम क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। एक थाइलेकोइड, दो थाइलेकोइड, तीन थाइलेकोइड, चार थाइलेकोइड। यानी एक बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है, उस बिल्डिंग के हर फ्लोर को हम थाइलेकोइड बोल रहे हैं, है ना? और पूरी बिल्डिंग को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेनम। समझ में आ गया? यस और नो? पक्का? यस सर। लाइट रिएक्शन कहां पर होता है बेटा? अगर मैं थाइलेकोइड के डिटेल स्ट्रक्चर को देखता हूं तो मैं देखता हूं थाइलेकोइड के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर खाली स्पेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन। क्या बोलते हैं? ल्यूमन। तो ये जो लाइट रिएक्शन हो रहा है कहां पर हो रहा है? इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में। समझ में आ गया? यानी कोई तुमसे पूछेगा लाइट रिएक्शन कहां पर हो रहा है, तुम बोलोगे थाइलेकोइड में। कहां पर हो रहा है? थाइलेकोइड में। थाइलेकोइड ऑप्शन में नहीं है तो क्या बोलोगे? ग्रेनम में। कहां पर हो रहा है? ग्रेनम में। ओके, अब पढ़ते हैं फोटो सिस्टम। थाइलेकोइड तो उसमें है ना यूरिन में। है आपके जो एक यूनिट होते हैं उसको तो बोल रहे हैं ना थाइलेकोइड। ग्रेना की हर एक यूनिट को थाइलेकोइड बोलते हैं। हाँ तो वो ल्यूमन में। थाइलेकोइड के अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो थाइलेकोइड में एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन। सर कितने फ्लोर होते हैं इसमें? मतलब कितने? ये हमारा एक कमरा है। कमरे की दीवार की एक बाहर वाली बाउंड्री है, एक अंदर वाली बाउंड्री है। बीच में खाली स्पेस है, इसे ल्यूमन कह रहे हैं। ल्यूमन इज ऑलवेज खाली स्पेस। ये दिख रहा है? इसे थाइलेकोइड मान लो। तो ये थाइलेकोइड की बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो स्पेस है वो क्या है? ल्यूमन। क्या हो गया? इतनी गंदी शक्ल बना रही है। इससे वो वाला इन दोनों डायग्राम में आपने कैसे किया? मतलब अच्छे इन दो- समझ गए। पे यार ये एक सिक्का मान ले, इसे मैंने बाहर निकाल लिया। जब मैंने इस सिक्के को बाहर निकाला तो इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन हो गई, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर जो खाली स्पेस है उसे मैंने ल्यूमन बोल दिया। ठीक है? कोई दिक्कत? अभिषेक साहब? ठीक है। सर इस थाइलेकोइड के नंबर्स भी होते हैं, मतलब कितने नंबर्स भी होते हैं? नहीं, फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम। अरे बिल्डिंग एक फ्लोर की भी हो सकती है, 2 फ्लोर की भी हो सकती है, 10 की भी होती है, 50 की भी होती है। बुर्ज खलीफा 200 फ्लोर, हर बिल्डिंग के अलग फ्लोर होते हैं। ये कैसा वाहियात सवाल है? नहीं सर, मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर नहीं होते बेटा। हाँ, फोटो सिस्टम की बात करते हैं। फोटो सिस्टम कहां पर होते हैं? थाइलेकोइड के अंदर, क्योंकि लाइट रिएक्शन कहां पर हो रहा है? थाइलेकोइड के अंदर। फोटो सिस्टम क्या करते हैं? लाइट को पकड़ के रखते हैं। तो लाइट को पकड़ के रख रहे हैं यानी लाइट रिएक्शन में काम आ रहे हैं। और लाइट रिएक्शन कहां पर हो रहा है? थाइलेकोइड में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? थाइलेकोइड में हो रहा है। ठीक है, तो अब पहले फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर मैं एक फोटो सिस्टम देखूं तो एक फोटो सिस्टम में क्या क्या होता है? एक होता है रिएक्शन सेंटर या फिर एंटीना मॉलिक्यूल। क्या होता है? रिएक्शन सेंटर और
एंटीना मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन सेंटर या फिर एंटीना मॉलिक्यूल होता है, इसके आसपास बहुत सारे ठीक है जी, इसके आसपास बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स। और रिएक्शन सेंटर के अंदर मेन पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल पिगमेंट ए। क्या होता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल इज द चीफ पिगमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट जो पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या है? क्लोरोफिल ए, जो कि हेड है, जो कि क्या बना रहा है? रिएक्शन सेंटर बना रहा है। इसके आसपास बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? एसेसरी पिगमेंट्स। क्या बोल रहे हैं? एसेसरी पिगमेंट्स। ये एसेसरी पिगमेंट्स आपस में जुड़े रहते हैं with the help of light harvesting proteins. With the help of light harvesting proteins. तो एक फोटो सिस्टम जो होता है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक को हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एसेसरी पिगमेंट। क्या होता है? एसेसरी पिगमेंट। और दूसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन। समझ में आ गया? यस और नो? उतारो इसे। ये किसका डायग्राम है तुम्हारा? फोटो सिस्टम का। किसका? फोटो सिस्टम का। लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम आते हैं, उनका डायग्राम बनवा रहा हूं अभी। लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है? ठीक है जी। PS1 जो होता है, इसका जो एंटीना मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है? एंटीना मॉलिक्यूल यानी क्लोरोफिल ए, उसका एब्जॉर्प्शन पीक होता है 700 नैनोमीटर। क्या? 700 नैनोमीटर। मेरे पास एक शील्ड है जो कि किससे रोक रही है? मुझे करंट से रोक रही है। वो मेरे ऊपर करंट नहीं लगने दे रही, लेकिन उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो है 220 वोल्ट। वो 220 वोल्ट तक के करंट को रोक सकती है, लेकिन अगर करंट उससे ऊपर आया तो वो नहीं रोक पाएगी और करंट का मतलब करंट से जो भी नुकसान होगा वो मुझे होगा, यानी मुझे करंट लगेगा। हर चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है। शीशे के ऊपर लिखा रहता है इतना प्रेशर ये झेल सकता है, इससे ज्यादा प्रेशर हुआ तो ये शीशा टूट जाएगा। हर चीज की अपनी क्या होती है? कैपेसिटी होती है। तो उसी तरीके से एंटीना मॉलिक्यूल की भी क्या होती है? अपनी कैपेसिटी होती है। जो PS1 होता है वो मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की लाइट को झेल सकता है। अगर 700 नैनोमीटर से ऊपर की लाइट आई तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा,
बल्ब पे लिखा रहता है ना इतना वॉट, 10 वॉट, 5 वॉट, 15 वॉट, अगर उससे ऊपर की लाइट आती है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। इसका जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है वो होता है 680 नैनोमीटर, यानी 680 से ऊपर की लाइट आई तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो सर क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। तो सर ये दोनों के लिए तो सनलाइट ही इम्पोर्टेंट होती है ना? दोनों के लिए सनलाइट तो इम्पोर्टेंट है, सनलाइट से ही तो लाइट आ रही है, लेकिन लाइट का एब्जॉर्प्शन पीक जो है, मतलब कितनी मैक्सिमम लाइट वो झेल सकता है, वो 700 नैनोमीटर की और ये 680 नैनोमीटर की। अगर 680 से ऊपर की लाइट आती है तो ये उसे नहीं झेल सकता और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो एसेसरी पिगमेंट्स का काम क्या होता है? एसेसरी पिगमेंट्स क्यों है? देखो, ये तुम्हारा रिएक्शन सेंटर जहां पर लाइट आएगी, और ये तुम्हारे आसपास आजू बाजू एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं? जो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट आती हैं उन्हें क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिएक्शन सेंटर तक नहीं पहुंचने देते। तो यानी प्रोटेक्शन कर रहे हैं रिएक्शन सेंटर की हाई लाइट इंटेंसिटी से, और जो 700 नैनोमीटर की लाइट होती है सिर्फ उन्हीं को अलाउ करते हैं कि वो रिएक्शन सेंटर तक पहुंचे, और इसके अंदर जो 680 नैनोमीटर की लाइट होती है उन्हीं को अलाउ करते हैं कि वो रिएक्शन सेंटर तक पहुंचे। ज्यादा हाई और ज्यादा लो लाइट इंटेंसिटीज रिएक्शन सेंटर तक नहीं पहुंचती जस्ट बिकॉज ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। अब एसेसरी पिगमेंट्स में कौन कौन से पिगमेंट्स आते हैं? क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स आते हैं, कैरोटेनॉइड्स आते हैं, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स में आते हैं। ओके, यस और नो? अरे बोलो यार। ओके। The name PS1 and PS2, the name PS1 and PS2, the name PS1 and PS2 are on the basis of their discovery. इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है, ठीक है जी। द नेम PS1 and PS2 ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। ओके जी, दोनों का एब्जॉर्प्शन पीक लिख लिया। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, अब लिखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक, अगली हेडिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और जेड स्कीम, और जेड स्कीम, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और जेड स्कीम। क्या होती है बेटा जेड स्कीम? कैसे एटीपी और NADPH2 का सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है जी, तो देखिए कैसे होता है। अच्छा, रिएक्शन का हो रहा है थाइलेकॉइड के अंदर, तो सबसे पहले थाइलेकॉइड ही बना लेते हैं। बना लिया हमने थाइलेकॉइड? अरे यस और नो? यस सर। बना लिया। ये हमारा PS2। PS2 जो होता है बेटा वो इनर मेम्ब्रेन के पास होता है थाइलेकॉइड की। कहां पर होता है? इनर मेम्ब्रेन के पास। और PS1 कहां होता है? आउटर मेम्ब्रेन के आगे, आउटर मेम्ब्रेन के पास। किसके पास होता है? आउटर मेम्ब्रेन के पास। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, सबसे पहले सनलाइट 680 नैनोमीटर की लाइट, कितने? 680 नैनोमीटर की लाइट क्या करती है? इससे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है। इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? एक्साइट करती है, और उसे कहां तक पहुंचा देती है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। किसके पास? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है जी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास? ETS के पास। किसके पास जाता है? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे जाता है उसी वक्त क्या फॉर्म होता है? एक ATP। क्या फॉर्म होता है? एक ATP। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होता है पहुंच जाता है किसके पास? PS1 के पास। किसके पास? PS1 के पास। साइमल्टेनियसली क्या होता है, जैसे ये PS1 के पास, थोड़ा नीचे बना रहा हूं है ना, जैसे ये PS1 के पास पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा।
यहां से फिर एक सनलाइट आती है कितने नैनोमीटर की? 700 नैनोमीटर की। वो क्या करती है? इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है और PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो जाता है किसके पास? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? NADP प्लस के पास, जो कि क्या करता है? NADPH2 बना देता है। क्या बना देता है? NADPH2 बना देता है। यस और नो? पक्का समझ में आ रहा है ना? अच्छा, और इसका इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था वो कहां जाता है? इसके पास। तो यानी इससे इलेक्ट्रॉन जैसे निकलता है इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, फटाफट इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ में आया नहीं आया? यस और नो? बोलो यार। पक्का? चलो, अभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके किसके पास गया? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और वहां पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन NADP पे एब्सॉर्ब हो गया और वो किसमें कन्वर्ट हो गया? NADPH2 पे। इस पे NADPH2। आके रिमांड लेता हूँ तुम्हारा, रुको। ये तुम मजे ले रहे हो ना दरवाजों से। चलो सर संटी हाँ, बोल बोल बोल। वो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। इसके पॉजिटिव चार्ज को भी क्या करना है? न्यूट्रलाइज। वो कैसे होगा? PS2 के पास एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो कि कहां पर होता है? ल्यूमन साइट पर। कहां पर होता है? ल्यूमन साइट पर। ये क्या करता है? फटाफट वाटर को तोड़ता है, फटाफट वाटर को तोड़ता है और उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें? H प्लस O2। ठीक है, O2। यही वो ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस में क्या होती है? रिलीज होती है। और ये जो H प्लस बना, इसका इलेक्ट्रॉन निकला होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ में आया नहीं आया? बोलो। यस सर। यस और नो? यस सर। तो PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां पर जाता है? PS1 के पास, और PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसके पास जाता है? NADP प्लस के पास। और इस पे जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसे कौन पूरा करता है? H2O। H2O टूटता है, वाटर टूटता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पे। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वो पत्थर है जहां पर हम H2O नाम का नारियल तोड़ते हैं। ठीक है, और वो कहां पर प्रेजेंट है? टुवर्ड द ल्यूमन साइड, टुवर्ड द ल्यूमन साइड। तो जैसा मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा था कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 बनेंगे, बने या नहीं बने? बन गए। सो दिस इज योर लाइट रिएक्शन। यहाँ पर स्पेशल सिस्टम होते हैं जिन्हें हम फोटो सिस्टम कहते हैं। फोटो सिस्टम एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? बोलो। चलो, सो दिस इज योर लाइट रिएक्शन। उतार लो इसे फटाफट।